टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश। 12th का लेसन 1 है। सबसे पहले हमको जानना ये होगा कि प्रकाश होता क्या है। इसको जानने के लिए हम एक प्रैक्टिकली भाषा में समझा रहे हैं आप लोगों को। कभी आप लोग अंधेरे कमरे में गए होंगे। जब आप अंधेरे कमरे में जाएंगे, यहाँ कोई वस्तु दिखाई नहीं देगा, और फिर वहां पे टॉर्च जलाएंगे। ये अंधेरा कमरा है, यहाँ हम घुसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा अंधेरा है। फिर टॉर्च जलाए, ये रोशनी हो गया, इधर दिखने लगा। यानी कि हमें यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि जब प्रकाश नहीं था, यानी कि जब टॉर्च नहीं जलाए थे, तो वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही थी। इस कमरे में जब हम घुसे, तो जब यहाँ पे टॉर्च नहीं जलाए, यानी कि प्रकाश नहीं था, तो वस्तुएं दिखाई नहीं दे रहे थे। और जब टॉर्च जलाए, जब भी टॉर्च जलाए, ये वस्तुएं दिखाई देने लगी। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि प्रकाश के आने से वस्तुएं दिखाई देती हैं, यानी कि प्रकाश द्वारा ही हम वस्तुओं को देखते हैं। तो हम जान गए कि प्रकाश क्या होता है। छोटा सा डेफिनेशन इसका लिख लेंगे। प्रकाश का डेफिनेशन लिखेंगे हम। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। जिसके सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। यानी कि प्रकाश जब नहीं रहता है तो वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, और जब भी प्रकाश आता है वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो हम कहेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, या जो देखने में सहायता उत्पन्न करता है। क्लियर हो गया। क्योंकि यहाँ पे प्रकाश नहीं था तो वस्तुएं दिखाई नहीं दे रहे थे, और प्रकाश जब भी आया वस्तुएं दिखाई देने लगी। ये क्लियर हो गया, वो हुआ प्रकाश। आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश के अनुसार वस्तुओं को दो पार्ट में बांट दिया गया है। प्रकाश के अनुसार वस्तुओं को दो पार्ट में बांटा गया है। एक वे वस्तुएं होते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और दूसरे वे वस्तुएं होते हैं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। तो प्रकाश के अनुसार वस्तुओं को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या है? प्रदीप्ति। इसको दीप्त भी कहते हैं, इसे आपको कंफ्यूज कर देगा। प्रदीप्ति या दीप्त। ये पहला। प्रदीप्त क्या होते हैं? कुछ वस्तुएं होते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जैसे टॉर्च, लालटेन, बल्ब। ये सब प्रकाश क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। उसे हम प्रदीप्त करते हैं। क्या लिख लेंगे? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। क्लियर हो गया होगा। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लेंगे, जैसे बल्ब, टॉर्च, और एक बहुत बड़ा क्या? सूर्य। ये प्रदीप्त वस्तुएं। दूसरा होते हैं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न न करें। एक होते हैं जो उत्पन्न करते हैं, दूसरा होते हैं जो उत्पन्न नहीं करते हैं। जो उत्पन्न नहीं करते हैं उसको क्या कहते हैं? अदीप्त कहते हैं। वे वस्तुएं कौन है? लकड़ी, दीवार, ये सब प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। तो दूसरा क्या होते हैं? अदीप्त वस्तुएं। अधिक।
अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। हम पढ़ लिए प्रदीप्त और अदीप्त। अदीप्त क्या होते हैं? जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? लकड़ी। लकड़ी प्रकाश उत्पन्न करता है? लकड़ी वो रोशनी नहीं देती है ना, तो लकड़ी, दीवार, ये सब क्या हो गए? अदीप्त वस्तुएं। जैसे लकड़ी, दीवार, मेज आदि, ये हुए अदीप्त वस्तु। तो हम पढ़े प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब जो एनर्जी दे। आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे। अगर ऊर्जा की डिटेल में हम बात करें तो वे वस्तु में जो एनर्जी दे उसे ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश यानी कि एनर्जी भी देता है। कैसे? आप लोग देखे भी हैं। इसका डिटेल में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, एनर्जी के टॉपिक में जब पर चलेंगे तब। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं। कैसे देखते हैं? हम क्लियर किए थे, कमरे में घुसे थे, जब प्रकाश नहीं था तो वस्तुएं दिखाई नहीं दे रहे थे, और जब ही प्रकाश आया वस्तुएं दिखाई देने लगे। तो प्रकाश एक प्रकार की वस्तु ऊर्जा है जिससे वस्तुएं दिखाई देते हैं। अब इसके अनुसार वस्तुओं को दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक वे वस्तुएं होते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जैसे सूर्य, लालटेन, बल्ब आदि, उन्हें कहते हैं प्रदीप्त। और एक वे वस्तुएं होते हैं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं अदीप्त। यहाँ तक आप लोगों को चाहे तो क्लियर हो गया होगा। अब अगला टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का माध्यम। माध्यम मतलब कहें तो रास्ता। माध्यम मतलब रास्ता, यानी कि प्रकाश जिससे होकर जाता है, जिससे चल सकता है, उसी को रास्ता कहते हैं। तो हम प्रकाश का माध्यम पढ़ेंगे। प्रकाश का माध्यम, प्रकाश का माध्यम। प्रकाश का माध्यम किसी चीज का रास्ता क्या होता है? जिससे हम जाते हैं, वही चीज लिख देंगे हम। प्रकाश जिन वस्तुओं से होकर जाता है वही प्रकाश का माध्यम है। प्रकाश जिन वस्तुओं से होकर गमन करता है उसे प्रकाश का माध्यम कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? माध्यम मतलब रास्ता, जिससे होकर जाएगा प्रकाश, वही प्रकाश का माध्यम होगा। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के चलने के अनुसार तीन माध्यम होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कुछ में पूर्ण रूप से चल जाता है, यानी कि अच्छा से जाता है, और कुछ ऐसे रास्ते हैं जिससे अच्छे से नहीं जा पाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिससे जा ही नहीं सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम सपोज में एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे मान लेते हैं हम बात करते हैं रोड, गाड़ी की रास्ता की। तो गाड़ी के भी रास्ते तीन प्रकार से होते हैं। एक वे होते हैं लॉन्ग रोड होते हैं, हाईवे, जो बिल्कुल क्लीन रहते हैं, यानी कि उनको पता है कि इधर से आने वाली गाड़ी नहीं आएगी, एकदम फ्रेश रहेगा, उसमें एकदम दबाए चल जाएंगे। दूसरी वे होती है जो डबल रोड होता है, उसमें हमें रुक रुक के जाना पड़ता है कि आगे से कोई आ न जाए, नहीं तो फिर भिड़ जाएगा। और तीसरा वे होता है जिससे हम जा ही नहीं सकते। तो इस तरह से तीन प्रकार के रास्ते होते हैं। इसी तरह से प्रकाश के भी तीन माध्यम होते हैं। पहला
जिसमें प्रकाश पूर्ण रूप से पार हो जाए, दूसरा जिसमें कुछ कुछ मात्रा में पार हो यानी कुछ कुछ मात्रा में जा पाए, और तीसरा बिल्कुल जिसमें ना जा पाए। ये प्रकाश के तीन माध्यम है। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। प्रकाश के कितने माध्यम होते हैं? तीन माध्यम होते हैं। प्रकाश के तीन माध्यम होते हैं। पहला अभी हम बताए थे जिसमें पूर्ण रूप से चल जाए, इसको कहते हैं पारदर्शी। पारदर्शी वे वस्तुएं जिसमें प्रकाश पूर्ण रूप से पार हो जाता है, उसे पारदर्शी कहते हैं। उसे पारदर्शी कहते हैं, जिसमें पूर्ण रूप से पार हो जाता है। जैसे शुद्ध पानी, और कोई कांच या शीशा, इसमें प्रकाश पूर्ण रूप से पार हो जाता है। दूसरा होता है अर्ध पारदर्शी। अर्ध पारदर्शी या इसको पारभासी कहते हैं। क्या? पारभासी। ये क्या होते हैं? जिसमें कुछ मात्रा में पार हो, यानी कि पूरा पूरा नहीं पार होगा, कुछ कुछ पार होगा। वे वस्तुएं जिसमें प्रकाश का कुछ भाग ही पार हो पाता है। पार हो पाता है, उसे पारभासी कहते हैं। जैसे गंदा पानी प्रकाश पूरा नहीं पार होता है, कुछ कुछ भाग होता है। अगर एक कांच को ले और उसको खरोंच दे एक साइड में, तो उसमें भी पूरा पूरा नहीं पार होता है। ये इसके एग्जाम्पल है। जैसे गंदा पानी, खरोंचा गया कांच, खरोंचा गया कांच, ये इसके एग्जाम्पल। तीसरा होता है अपारदर्शी। पारदर्शी, पहला पारदर्शी, दूसरा पारभासी या अर्धपारदर्शी, और तीसरा होता है अपारदर्शी।
अपारदर्शी में होता है वे वस्तुएं जो जिसमें प्रकाश बिल्कुल पार ही न हो, जिसमें पार ना हो। जैसे लकड़ी, दीवार से प्रकाश पार नहीं हो पाता है, दीवार पर मारेंगे तो उस साइड प्रकाश नहीं जाएगा, लकड़ी पर मार देंगे तो उस साइड प्रकाश नहीं जाएगा। ये हो गए अपारदर्शी। वे वस्तुएं जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से पार न हो पाए, उसे अपारदर्शी कहते हैं। उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे दीवार, जैसे दीवार। और कुछ बताइए। सूखी लकड़ी, तो हम पढ़े प्रकाशीय वस्तुएं। प्रकाश के माध्यम कितने माध्यम होते हैं? 3 माध्यम होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ठीक। अब पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है और पारभासी क्या होते हैं, ये हमारे टॉपिक आज क्या होंगे, क्लियर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किरण, के बारे में अगले टॉपिक में।